प्रियो, आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आज की सुबह मैं वचन को दोहराना चाहूँगा, क्योंकि ये वचन सच में बहुत प्यारा और अच्छा है। जैसे पास्टरा ने पूरी रात प्रार्थना करा और प्रभु ने उनको वो वचन दिए जो हमारा दर्शन है ज़मीन के लिए, सेवा के लिए, और आप सबको दिया। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा यशायाह 41 का 10 में पढ़ा, हम लोग ने व्यवस्था विवरण 31 के 6 में पढ़ा, हम लोग ने कि यहाँ पर प्रभु यहोशू 1 का 9 में हम लोग ने पढ़ा। सेम एक ही बातें, तेरा मन कच्चा ना हो, तू मत डर, तू घबरा नहीं, हियाव बान, आगे बढ़, चल, जैसे मैं मूसा के संग था मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वायदा, हमें हिम्मत बांधना है, हमें हियाव बांधना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें डरना नहीं है, हमें चलना है। क्यों क्यों हमें ये चीज़ें करनी है? एक बात को समझ लीजिए, परमेश्वर हमारे संग संग है, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। और मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि जैसे दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर भरे अंधकार की तराई में से होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है प्रियो। मत्ती 28 के 18 और 19 में भी उसने कहा, और 20 में भी कहा कि स्वर्ग 18 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें जो मैंने बताया है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जब परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ में है, किसी भी बात के लिए हमें घबराना नहीं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें अपने कदम को बढ़ाना है। और दूसरी बात मैं इसमें ऐड करूंगा, जो प्रभु ने आज की सुबह मुझे वचन दिया, दर्शन दिया और बताया, वो एक बात जो हम लोग पढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, वो एक बात जो आपको मैंने बताई अभी प्रार्थनाओं में, वो ये है कि जिस तरह प्रेरितों ने, यहाँ पर हम देखते हैं 4 के 32 में प्रेरितों के काम में, कि वो विश्वासी लोग एक चित्त एक मन रहते थे, उनकी सारी वस्तुएं साझे में थी, और उन्होंने कलीसिया की मदद कैसे करी उन्होंने सेवा, अपनी सामान, अपनी संपत्ति, अपना घर, अपनी जमीन को बेचकर प्रियो, वो हमसे बढ़कर विश्वास करते थे। प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहा था। विश्वास जब बात आती है करने के लिए, तो वहां करना होता है जब कुछ भी दिखाई ना दे, कुछ भी समझ ना आए, सामने कोई ना हो, अब कोई है ही नहीं, अब क्या करें, अब सब जगह से मना हो गया है, तब उस समय परमेश्वर पर विश्वास करना है, वो करेगा। लेकिन यदि मेरे पास में वो 5 रोटी और 2 मछली है, फिर तो मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया, है ना। फिर जब अब्राहम की बात आती है, अब्राहम से परमेश्वर ने इसहाक को माना, जो उसका बेस्ट था, जिसको प्राप्त करने के लिए उसे 25 साल लगे, उसी बात को परमेश्वर ने मांगा। भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर पहले कह देता, अब्राहम तेरे पास इतने मेमने हैं, इतनी भेड़ बकरियां हैं, उसमें से कोई बेस्ट चुन ले, अच्छा चुन ले। क्या वो नहीं चुनता? जरूर चुनता। लेकिन प्रभु ने वो मांग लिया जो उसके पास उससे भी ज्यादा बेस्ट था। लेकिन क्या अब्राहम ने परमेश्वर से कुछ शिकायत करी, सवाल किया? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल कहती है वो चुपचाप आज्ञाकारिता के साथ में अपने बेटे को लेकर चला, लेकिन विश्वास था कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा, खुदा मुझे निराश नहीं होने देगा। उसने अपने बेटे से कहा, यहोवा आप हमारे लिए उपाय करेगा, और वो जब लेकर गया। मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, आगे बढ़ते हैं। मरियम मगदलिनी, है ना, वो जो बहुमूल्य इत्र था, वो जो बेस्ट था, जो उसके लिए, है ना, जो सबसे उत्तम था, उसने उस इत्र को यीशु के चरणों पे उंडेल दिया। मतलब क्या है कहने का? मैं ये बताना चाहता हूं, जब अब्राहम ने इसहाक को दिया, परमेश्वर ने मेमने को दिया। हालेलुया। जब उस बच्चे ने 5 रोटी 2 मछली दी, परमेश्वर ने 12 टोकरी दी। जब मरियम मगदलिनी ने वो बहुमूल्य इत्र दिया, परमेश्वर ने बड़ी चंगाई दी, दैवी हीलिंग दी उसको, उसे शुद्ध किया, उसे पवित्र किया, उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका ऐसा करने के द्वारा ही वो चंगी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रेरितों ने यहां पर अपना घर और संपत्ति सम्मान बेचकर कलीसिया की मदद करी, प्रार्थना, बाइबल बताती है कलीसिया बढ़ने लगी, उन्नति करने लगी, परमेश्वर की महिमा होने लगी, बड़े बड़े कार्य होने लगे, चिन्ह और चमत्कार होने लगे। प्रियो, एक बात मैं बताना चाहता हूं, खुदा हमारा कर्जदार नहीं है कभी भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीजें हैं,
कुछ ऐसी बातें हैं जिसे खुदा ने पहले से हमें दे के रखा है, पहले से हमें सौंप के रखा है। सो हम बाहर क्यों देखें, हम और लोगों पे नजर क्यों लगाए? जो हमारे पास बेस्ट है, क्या आज हम उसे देने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम वो इत्र देने के लिए तैयार हैं? क्या आज वो 5 रोटी 2 मछली देने के लिए तैयार हैं? क्या हम इसहाक को देने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो खुदा वापस भी करने वाला है। जब पुराना जाएगा, नया आएगा। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ, यहाँ पे समाप्त करूंगा। मैंने 2011 में अपनी बाइक के लिए 15,000 रुपए इकट्ठे किए थे और मैं चाहता था मैं सेकंड हैंड बाइक खरीदूं, मैं कोई सेकंड हैंड बाइक खरीद लूं। और मैं जगह जगह ढूंढता था, एक जगह मुझे मिला भी। और मैं आपको बताता हूँ, गोमती नगर मुझे आना था, मैं और मेरा दोस्त था, उस बात का आज भी गवाह है। मैं बताऊं, हम लोग टैक्सी करके आए, हम करीबन 8 किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि उस 15,000 से ज़्यादा हमारे पास और पैसे नहीं थे। हमारा ये उद्देश्य था, हम बाइक खरीदेंगे और उस बाइक से अपने घर में आएंगे, इसलिए हमने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करे। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो उस व्यक्ति ने बोला मुझे बाइक बेचनी नहीं है। उस समय फ़ोन का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। हम बड़ी निराशा के साथ घर आए। मैं अपने प्रेयर रूम में गया, मैं प्रार्थना करने लगा, मैं रोने लगा परमेश्वर से, प्रभु ये ऐसा क्या हुआ? मेरे विश्वास को तुझे बढ़ाना चाहिए था, चमत्कार करना चाहिए था। कोई आवाज़ नहीं आई प्रियो, कोई आवाज़ नहीं आई। उस समय एक भाई प्रभु में बढ़ रहा था और नया नया बढ़ रहा था और उसकी शादी होने वाली थी, उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा ये 15,000 रुपये उस भाई को दे दे। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं होती है, नहीं हो सकती है। सो मैं फिर प्रार्थना करने लगा, फिर मुझे यही आवाज़ आई, मैं फिर प्रार्थना करने लगा, फिर मुझे यही आवाज़ आई। मैंने कहा परमेश्वर अगर ये मैं दे दूंगा, मेरी बाइक मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा करें। और जब मैं एक जगह पे जॉब करता था, सेवा ही करता था, और वहाँ सपोर्ट मुझे 2,000 रुपये 2011 में मिलता था, क्योंकि मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए थे और मैं अपनी ईमानदारी की ज़िंदगी यीशु के साथ शुरू किया था। और 2,000 रुपये मैं कहता कहाँ से आएगा? और मैं बाकी शोरूम गया, ईएमआई पता करी, कोई भी जरिया नहीं था मेरे पास उस बाइक खरीदने के लिए, लेकिन मुझे ज़रूरत थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने प्रभु की आज्ञा मानी और उस 15,000 को दिया। 5 दिन बाद मैं एक मीटिंग में जा रहा था मेरी साइकिल से, और प्रभु ने मुझे ये बोला, और वो सदर की घटना है, हमारे लखनऊ में सदर कैंट है, वहाँ की घटना है। वहाँ एक एटीएम था एसबीआई का और मेरे पास में कार्ड था एसबीआई का, मेरा अकाउंट एसबीआई में खुला था। और एक आवाज़ मुझे आई, अपने एटीएम में जा, कार्ड को स्विप कर और अमाउंट चेक कर। और ये 3 बार ऐसा हुआ। मैं गया, मैंने अमाउंट चेक किया। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं प्रभु की प्रेजेंस में हूँ। और जब मैंने उस कार्ड को लगाया और मैंने चेक किया अमाउंट को, मैं आपको बताऊँ 60,000 रुपये उस अकाउंट में थे मेरे प्रियो, 60,000 रुपये। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश आनंदित हो गया, मैं फूले नहीं समाया। दूसरे दिन जाकर मैंने शोरूम से कैश देकर वो बाइक, मेरी पहली बाइक टीवीएस स्पोर्ट निकाली। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके पास जो है आज, क्या वो आप देने के लिए तैयार हैं? खुदा वो देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पुराना जाएगा, नया आएगा। कई बार हम अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए हम अपने सामान को बेचते हैं, अपनी गृहस्थी को बेच देते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए ऐसा करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप सच में यीशु को मानने वाले हैं, तो क्या आज आप यीशु मसीह के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी करुणा, उसकी नाम को ऊंचे पे उठाने के लिए, उसको प्रेम, अपने प्रेम को उसको प्रकट करने के लिए, क्या आज आप ये चीज करने के लिए तैयार हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको निराश नहीं होने देगा। उस समय शायद आपको ऐसा लगे, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा निराश नहीं होने देगा। कई बार प्रभु ऐसे भी हमें सिखाता है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम प्रभु कहते दे दे दे, खुदा कहता है जो तेरे पास से पहले वो दे, दोगे तो दिया जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इस बातों को सीखें, मनन करें, परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम चीज़ों से ब्लेस करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।